ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 18 मार्च 1971 की। इस मुरली में बाप दादा हम बच्चों को विजयी बनने के लिए विशेष 2 शक्तियों पर ध्यान खिंचवा रहे। जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करन करावन हर परम पिता है, तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में। महकती है मधुबन की फूल और कलियां, चहकती है खुशियों से मन की ये गलियां। वही बागवां वही माली हमारा, हर एक गुलशन महका रहा है, महका रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में। पिता की जो राहों पे चलते, उनके ही अरमां सदा पूरे होते। तुम हो पिता हम बच्चे तुम्हारे, सेवाएं हमसे वो करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन के लय पर सांसों के सुर में। करके साथी वो जग है बदलता, वो करके साक्षी स्वर्ग है रचता। हमारी सूरत से होके वो रोशन, जलवा वो अपना दिखला रहा है, दिखला रहा है। जीवन की लय
अपना रहा है। करण करावन हार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में, जीवन की लय पर सांसों के सुर में, जीवन की लय पर सांसों के सुर में। बाबा कहते हैं कि सदा काल के लिए विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम करने की दो शक्तियों की आवश्यकता है। संग्रह करने का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान को अपनी बुद्धि में संजो कर रखना। बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं उसको हम भूलते कितना नहीं। ज्यादातर तो आज सुने और कल क्या सुनाया गया था तो भूल गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। उन रत्नों को हमने अपने बुद्धि में कितना संग्रह किया, इकट्ठा किया, ताकि वक्त जरूरत पर वे काम आवे। इकट्ठा ही नहीं किया है तो फिर समय आएंगी, परिस्थितियां आएंगी और हमारे पास कोई युक्ति ही नहीं रहेगी कि क्या करना चाहिए ऐसी जगह, श्रीमत क्या कही है इसी समय के लिए। तो इसलिए संग्रह अर्थात ज्ञान के रत्नों को बुद्धि में रखना, गुणों का संग्रह करना। बाबा कहते हैं जब ज्ञान का स्टॉक भरपूर होगा तभी लोक संग्रह भी कर सकेंगे। लोक संग्रह का मतलब क्या होता है? पहले ज्ञान संग्रह, फिर लोक संग्रह। लोक संग्रह माने संसार के लोग भी तब आपके आसपास इकट्ठे होंगे, आपकी बातों से, आपके समझ से, आपके ज्ञान से प्रभावित होंगे। आपको वो सुनना चाहिए, आपके आसपास वो रहना चाहिए। ज्ञान है ही नहीं आपके पास तो काहे को लोग आवेंगे? आप किसी किताब से, किसी बात से पढ़ के सुना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो सोचेंगे हम घर पे ही पढ़ लेते हैं। ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान माना अनुभव गम्य ज्ञान। बिंदु तो किताब में मिल सकती है, लेकिन अनुभव साधना के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि सदा काल के विजयी बनने के लिए आपको पहली शक्ति की जरूरत है संग्रह करना और संग्राम करना है। संग्राम किससे करना है? कहते हैं बाबा केवल ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस ज्ञान के आधार पर अपने पुराने संस्कारों, बाहरी परिस्थितियों और माया के विभिन्न रूपों का सामना करना, युद्ध करना, इसको कहते हैं संग्राम करना। ये भी आवश्यक है। बाबा कहते हैं यदि संग्रह है पर संग्राम करने की शक्ति नहीं है तो ज्ञानवान तो कहलाएंगे पर विजयी नहीं बन सकेंगे। जीवन हारते रहेंगे। ये कहा जाएगा विद्वान है, ज्ञानी, लेकिन जीवन में परिस्थितियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे आप। ज्ञान के बिंदु, ज्ञान की युक्तियां समझो कि अस्त्र शस्त्र के समान है और संग्राम करने की शक्ति समझो कि उन अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करने की क्षमता के समान है। अगर सेना के पास अस्त्र शस्त्र बहुत हो लेकिन उसको चलाने की उनमें शक्ति ना हो, चलाने की उनको युक्ति ना आती हो, कब चलाना है, कैसे चलाना है, तो वो युद्ध विजय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान के बिंदु तो हो सकते लेकिन उनको चलाने की शक्ति
को ही कहते हैं संग्राम करने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं ये दोनों शक्तियां आवश्यक हैं, तब जाकर के आप विजयी रतन बनेंगे। बाबा, ये कुमारों की भट्ठी है, 11 तारीख को शुरू हुई थी, आज 8वां दिन है, अंतिम दिन है 18 तारीख। तो बाबा उसमें कुमारों को ही समझा रहे हैं कि अभी तो आप सब लोग मधुबन से घर चले जाएंगे, अपने कोई सेंटर पर चला जाएगा, तो ऐसे मत समझना कि आप सेंटर पर अथवा घरों में जा रहे हैं, नहीं, बल्कि ये समझो कि आप विश्व सेवा अर्थ अपने घर, अपने सेंटर पर जा रहे हैं। आप अपने घरों में नहीं हो, अपितु विश्व की स्टेज पर हो। एक अभिनेता जब मंच पर होता है तो उसकी हर हरकत पर हजारों की आंखें होती, इसलिए ऐसे समझो कि आप विश्व की स्टेज पर हो। इसलिए आपका हर क्रियाकलाप अटेंशन से भरा हो और एक्यूरेट हो, इतना अटेंशन और एक्यूरेट हो कि आपका हर संकल्प, हर कर्म इतना सटीक हो कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। आपको ये लक्ष्य रखना चाहिए, बाबा कहते हैं, कि दूसरे आपके कर्म को देखकर कहें ये तो साक्षात बाप समान है। जैसे राम और कृष्ण, इनके कर्म ऐसे होते थे कि उनके खुद की माता, उनके खुद के भाई कहते थे कि आप तो जैसे भगवान हो भैया, आप तो भगवान लग रहे हो। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं भगवान, लेकिन वो बात ऐसी ही रही। उनके जीवन में भगवान के गुण, भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्तियां इतनी उतर आई थी कि उनके हर कर्म से भगवान की प्रत्यक्षता। तो ऐसे आप सबको करना है। बाबा कहते हैं दर्पण बनना है, ऐसा दर्पण बनना है जिसमें कौन दिखता? दर्पण स्वयं नहीं दिखता, यहां तक कि तो दर्पण इतना श्वेत होता है, पारदर्शी होता है कि अगर समझ ना पाओ तो टकरा जाओ उससे। दर्पण स्वयं नहीं दिखता, बल्कि दर्पण सामने वाले की तस्वीर को दिखाता है। ठीक ऐसे ही पारदर्शी आपको बनना है। फिर बाबा कहते हैं दर्पण बन कौन सकता है? तो वही आत्मा दर्पण बन सकती है जिसने अपने देह अभिमान को संपूर्ण रीति से खत्म कर दिया हो और जो संपूर्ण अर्पण हो चुका हो। जो संपूर्ण अर्पण होगा वही दर्पण बन सकेगा। जैसे दर्पण स्वयं नहीं दिखाई देता, अपितु सामने वाले की तस्वीर को दिखाता है, वैसे ही आप स्वयं को नहीं अपितु परमात्मा को प्रत्यक्ष करें। आप स्वयं का सो न करें। फिर बाबा कहते हैं कि जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त अपने आप हो जाता है, और इसके लिए 4 सर्टिफिकेट चाहिए। ये 4 सर्टिफिकेट स्वयं को लेना है। पहला स्वयं के संतुष्टि का सर्टिफिकेट, दूसरा सर्व के संतुष्टि का सर्टिफिकेट, सारे लोग आपसे कितने संतुष्ट हैं, तीसरा संपूर्णता का सर्टिफिकेट, और चौथा है ज्ञान की युक्तियों को संग्रह करने का सर्टिफिकेट। ज्ञान को आपने कितना कलेक्ट किया है अपने बुद्धि रूप। कहते हैं केवल ज्ञान के साज व राज सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब राजयुक्त और योग युक्त बनना है। बाबा कहते हैं पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा और स्थिर अचल घर की तरह स्थिर रहे। अपने आप को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना है। फिर बाबा कुमारों को कहते हैं कि अब आपको इस ग्रुप को ऐसी विशेषता दिखानी है जो कहे कम लेकिन करके दिखाए अधिक।
तो ऐसी विशेषता स्वयं में धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti Om।